हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन में हमने टॉपिक रखा है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। और हम आज प्रयास करेंगे कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के गुणों और दोषों को बहुत गहराई से समझें कि आखिर मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के क्या क्या गुण थे और क्या उस शिक्षा प्रणाली के प्रमुख दोष शिक्षा शास्त्रियों द्वारा माने गए हैं। और सबसे पहले हम गुणों पर बात करेंगे। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के क्या गुण हैं। सबसे पहला गुण है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली बालक और बालिका के मनोवैज्ञानिक विकास पर विशेष बल देती है और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को शिशु शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का व्यक्तित्वता में विशेष रूप से महत्व है। व्यक्तित्व भिन्नता को मॉन्टेसरी प्रणाली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आत्मनिर्भरता एवं आत्मविकास, इंद्रियों की शिक्षा, कार्यकुशलता, श्रम की गरिमा का बोध, अनुशासन, बाल केंद्रित शिक्षा, भाषा गणित की सर्वोत्तम विधि, शिक्षिका सहायिका के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता, व्यवहारिक तथा सामाजिक गुणों का विकास, खेल द्वारा शिक्षा और बाहरी प्रतिबंध नहीं है इस प्रणाली में और इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं और निजी स्वार्थ में निजी स्वभाव से इसमें कार्य किया जा सकता है। इनको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक शिक्षा। तो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बालक या बालिका के मनोवैज्ञानिक रूप से निरीक्षण करते हुए उसके स्वभाव को जाना जाता है और उसके मनोवैज्ञानिक रूप से विकास पर बल दिया जाता है। नंबर 2, शिशु शिक्षा। 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु को सामान्यतया शिशु शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को शिशु शिक्षा के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। किसी भी व्यक्ति का एक निश्चित व्यक्तित्व होता है और उसके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तित्वता के गुणों के महत्व को समझा गया है और उसको एक उच्च स्थान प्रदान किया गया है। व्यक्तित्व भिन्नता का महत्वपूर्ण स्थान। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली ये मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उसी के आधार पर उसके लिए शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक साधनों और शैक्षिक शिक्षक और का प्रबंध किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्मविकास पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक और बालिका आत्मनिर्भरता के महत्व को समझते हैं और आत्मविकास की ओर बढ़ते हैं। इंद्रियों की शिक्षा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख गुण माना जाता है। प्रत्येक इंद्रिय को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए इंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दिया जाता है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा की शिक्षा। कार्य कुशलता। प्रत्येक बालक और बालिका को जिस कार्य में उसकी सर्वाधिक रुचि है उसमें उसको कार्य कुशल बनाने का प्रयास किया जाता है विभिन्न शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से और विभिन्न शैक्षिक साधनों के माध्यम से। इसके साथ ही साथ बालक को स्वयं कार्य को करने, सीखने और अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया जाता है। श्रम की गरिमा का बोध होता है बालक को मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। ये इसका एक प्रमुख गुण है। बालक श्रम की महत्ता को समझता है, श्रम करने वाले लोगों का सम्मान करना सीखता है और आगे जीवन में जब भी वो जाता है तो वह श्रम को एक महत्वपूर्ण साधन समझता है विकास के लिए। आत्म अनुशासन।
बालक और बालिका में आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। इसमें किसी भी अनुशासन से संबंधित नियम या कानून को बालक या बालिका पर थोपा नहीं जाता है, बल्कि उनको स्वयं उसमें ढालने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख गुण है बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें जो टीचर है उसका स्थान गौण है और बालक का स्थान प्रमुख रूप से माना जाता है। अर्थात शिक्षा प्रणाली बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है। भाषा गणित की सर्वोत्तम विधि माना जाता है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली को। इसके माध्यम से बालक को भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान सर्वोत्तम विधि के अंतर्गत दिया जा सकता है, ऐसा सभी शिक्षाविद मानते हैं। शिक्षिका या शिक्षक को एक सहायिका के रूप में ग्रहण किया जाता है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में। शिक्षक माली की तरह बालक की देखरेख करता है, उसको देखता है, समझता है, जानता है और दूर से ही निर्देश देकर सहायक के रूप में साथ में बना रहता है। बालक को मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ताकि वो सभी कार्य पूर्ण स्वतंत्रता से कर सके। बालक को व्यवहारिक और सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के सर्वोच्च उत्तम शिक्षा प्रणाली माना जाता है। बालकों को खेल खेल के द्वारा शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली को खेल प्रणाली के रूप में भी एक पहचान मिली हुई है। बालक बाहरी प्रतिबंधों से पूर्णतया मुक्त होता है, बालक को इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और बालक अपने निजी स्वभाव को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकता है। ये प्रमुख गुण हैं जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण माने जाते हैं या उसके सकारात्मक पक्ष माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के प्रमुख दोषों के बारे में। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के प्रमुख दोषों में धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव इसके अंतर्गत माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा बालक को प्रदान नहीं की जाती है। शक्ति मनोविज्ञान के आधार का भी यहाँ पर दोष माना गया है, क्योंकि बालक किसी भी एक विशेष इंद्रिय की शिक्षा या ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा के लिए नहीं बना है, बल्कि समग्र शारीरिक शिक्षा के लिए उसका जन्म माना गया है। किसी भी विशेष अंग का ज्ञान देना अमनोवैज्ञानिकता का प्रतीक माना जाता है, बल्कि बालक को समग्र रूप से सभी अंगों का साथ साथ ज्ञान देना ही मनोवैज्ञानिक रूप से सही माना जाता है। तो ये एक प्रमुख दोष माना जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता का मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में अभाव माना गया है। शिक्षाविद मानते हैं कि बालक को विभिन्न शैक्षिक उपकरणों और एक बंधे हुए वातावरण में बांध दिया जाता है, रखा जाता है, जिससे बालक की वास्तविक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। बालक को जिन शिक्षण यंत्रों से शिक्षित किया जाता है वो काफी महंगे होते हैं और पश्चिमी देशों के अंतर्गत तो उनको स्थापित किया जा सकता है विद्यालयों में, लेकिन भारत जैसे गरीब देश में इतने महंगे शिक्षण यंत्रों को खरीदना सरकार की बस की बात नहीं मानी जाती है। मानसिक प्रक्रियाओं के शिक्षण में भी कमी मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक प्रमुख दोष माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक बालक की मानसिक प्रक्रिया या कार्य करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, उसकी क्रियाशीलता अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए उचित प्रकार के अध्यापकों के अभाव में उसकी मानसिक प्रक्रियाओं के शिक्षण को ठीक प्रकार से करना संभव नहीं होगा। कल्पनात्मक खेलों का अभाव, बालकों को परियों की कहानी, विभिन्न दूसरे प्रकार की कहानियां जो दादा दादी या नाना नानी सुनाते रहे हैं हम लोगों को, उस प्रकार की कल्पना से संबंधित कहानियां या खेलों का ना होना भी मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख दोष माना जाता है। बालकों को अलग अलग प्रकार से रखा जाता है और उन्हें अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है, जिससे आगे चलकर बालक में सामूहिकता की भावना का अभाव प्राप्त होने लगता है और इससे बालक कुछ निहित स्वार्थों में भी घिर जाता है।
गेस्टल्ट मनोविज्ञान के विरुद्ध इस प्रणाली को माना गया है। गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक मानते थे कि बालक को शरीर और मन से समस्त अंगों की शिक्षा साथ साथ देनी चाहिए, किसी विशेष इंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि सबको साथ समग्र ज्ञान को प्रदान करना ही उच्च शिक्षा मानी जाती है। तो गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में ये एक प्रमुख दोष मानते हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव भी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख दोष माना जाता है, क्योंकि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है बालकों के लिए, उसके लिए अत्यंत प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत बालकों को जो ज्ञान एक माह में दिया जा सकता है, उसको कई बार एक वर्ष में दिया जाता है, और जिससे बालक का बहुत अधिक समय नष्ट होता है और आगे जाकर जीवन में बालकों को दूसरे बालकों से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। आगामी शिक्षा का से संबंध न होना, ये आगामी शिक्षा से संबंध होना से तात्पर्य है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब शिक्षा बालक या बालिका प्रदान कर चुके होते हैं, तो जब वो अगली कक्षाओं में प्रवेश पाते हैं तो उन कक्षाओं में विभिन्न अन्य शिक्षण विधियों से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बालक और बालिका को सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। और इसीलिए कहा गया है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली से प्राप्त बालक या बालिका को आगामी शिक्षा से संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इस प्रणाली का संबंध आगामी शिक्षा प्रणालियों से नहीं होता है। तो बालक या बालिका अगली कक्षाओं में जाने पर कठिनाई का अनुभव करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के कुछ प्रमुख गुण भी हैं और दोष भी हैं, जो कि बालक और बालिका को प्रभावित करते हैं। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो शिशु शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली माना गया है। विशेष रूप से 3 वर्ष से 7 वर्ष के बालकों के लिए यह शिक्षा प्रणाली एक अत्यंत लाभदायक प्रणाली मानी गई है। थैंक यू वेरी मच।